जय हिंद साथियों। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे जजमेंट पे जो सभी सैन्य कर्मियों को जानना काफी निहायत ही जरूरी है। जब मामला हमारे सरहद के साथियों से जुड़ा हो तो बात करना भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, एक मामला था। एक व्यक्ति 2006 में जो है सीआईएसएफ में जो है कांस्टेबल के पद पे नियुक्ति पाता है और नियुक्ति के बाद वो अपने हर जवान की तरह उसकी भी अपनी शादी होती है। शादी के बाद उसकी एक बच्ची होती है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है 2016 में सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सूचित करती है कि उसके पति अपने पहली पत्नी और बच्ची के रहते हुए भी दूसरी शादी कर ली है। इस तरह का मामला जब सेना और पैरामिलिट्री के संस्थाओं के पास जाता है तो सेना के अधिनियम और पैरामिलिट्री के जो अधिनियम है उनमें अपने अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति बिल्कुल ये संस्थाएं जो है सतर्क रहती हैं। इस तरह की कोई भी विसंगतियां आने पे वो तुरंत उस पर निर्णय लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से सीआईएसएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी थे इस मामले की तथ्य और साक्ष्य को देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, यह मामला वास्तव में सीआईएसएफ रूल 18B के तहत बिल्कुल अगेंस्ट है और उन्होंने इस नियम के प्रावधान के तहत उस जवान को सीआईएसएफ की नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद सीआईएसएफ का जवान अपने उस नौकरी को बचाने के लिए हाई कोर्ट में रीट दाखिल करता है और हाई कोर्ट जो है सीआईएसएफ के रूल 18B के तहत जो उसकी बर्खास्तगी थी उसको कठोर दंडात्मक कार्रवाई बताते हुए उसके बर्खास्तगी को निरस्त कर देती है और कहती है कि नहीं, ये जो दंड दिया गया है ये आवश्यकता से अत्यधिक अधिक है और इसकी नौकरी जाने से जो है इसका घर परिवार, इसके जो पीछे भी परिवार है वह काफी प्रभावित होगी। यह ठीक नहीं है। लेकिन सेना के जो प्रावधान होते हैं वह बिल्कुल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पर्रे ही चलते हैं। तो उसकी बर्खास्तगी जब बहाल कर देती है हाई कोर्ट तो वह बर्खास्तगी के खिलाफ जो है सेना फिर जो है जो सीआईएसएफ है वह सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट साफ वर्डिक्ट में कहता है कि सेना और पैरामिलिट्री के जो भी कानूनी दावपेच हैं उनके जो भी प्रावधान है उसमें हमारा हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 226 में भी कहा गया है कि जो भी संस्थाएं वो अपने निर्णय अपने दिशा निर्देश को स्वयं निर्धारित करती हैं। हाँ, जब तक कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संपूर्णतः उल्लंघन न किया गया वहां पे किसी भी न्यायालय को उनके प्रावधान उनके अनुच्छेद में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात का वर्णित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस बर्खास्तगी को दोबारा से बहाल कर दिया। वो उस जवान को नौकरी से दोबारा से निकाल दिया गया है। तो साथियों, मैं इस घटना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम बात करते हैं अपने सरहद के साथियों के हित के लिए। तो ये एक ऐसा मामला था। कई बार मैंने सेना के अंदर देखा है कि बच्चों और बीबी के रहते हुए भी कई जवान हमारे शादी कर लेते हैं। चलती फिरती जिंदगी में भी पता नहीं कैसे उनके दिल में इस तरह की भावना आ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह का प्यार में परवाना चढ़ रहे हैं तो कोई चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जो रोजी रोजगार मिला हुआ है आपके संघर्ष और परिश्रम से वो भी एक पल में चला जाएगा। और ईश्वर ने जो आपके परिवार में आपके परिवार के लोगों ने जो आपका शादी ब्याह किया है, जो बच्चे हैं आप उनकी देख रेख करिए। इस तरह की किसी शादी ब्याह में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम्म, दूसरे विवाह विवाह की अनुमति तो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम भी नहीं कहता है। तो सेना और पैरामिलिट्री के जो भी अपने अपने प्रावधान हैं बिल्कुल सख्त हैं। अगर आप उस पे उसके प्रावधान के अगेंस्ट जाते हैं, उसके नियम के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। यह एक जजमेंट आया था साथियों, मुझे लगा कि ये खबर आप तक शेयर करनी चाहिए क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है तकरीबन मेरे वो सरहद के साथियों तक जाती है जो मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी ये खबर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे और इस तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।